सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और हम आज डिस्कस करेंगे कि रीनल स्टोन या किडनी की जो पथरी होती है उसमें हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ उन लक्षणों के साथ में हम कैसे पहचान सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं कि उसको स्टोन है तो किस जगह पे है। उसके साथ में हम क्या क्या ट्रीटमेंट उस व्यक्ति को दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमको क्या क्या चीजें करनी है अगर कंफर्म हो जाए कि स्टोन है, और क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको अवॉइड करनी है, अपने से दूर रखना है। कई बार हमने सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं और जो चीजें करनी होती हैं वो नहीं करते, और जो नहीं करनी होती हम वो कर बैठते हैं और खुद का भी नुकसान कर लेते हैं। तो आज एक एक करके हम ये सारे पॉइंट्स चेक करेंगे और डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो इसके पहले का वीडियो था जो आपने के पास आया होगा, रीनल स्टोन, उस पे हम रीनल स्टोन होता क्या है, उसके क्या क्या कारण हैं और रीनल स्टोन कितने तरीके का होता है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी उस पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि हम दोनों वीडियो को कोरिलेट कर सकें और हमको क्लियर हो सके कि कैसे हम उससे बच सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना लेट किए। अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो शुरू करते हैं रीनल स्टोन पार्ट 2। तो इस पे हम देखते हैं साइन और सिम्टम। साइन और सिम्टम मतलब कि कोई व्यक्ति आपके पास आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि उसको क्या क्या लक्षण मिलेंगे रीनल स्टोन के केस में। तो सबसे पहले मिलता है पेन। पेन या दर्द बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है और लक्षण भी है। तो कहां पे मिलेगा? फ्लैंक एरिया। फ्लैंक एरिया मतलब जो कमर के पीछे वाला हिस्सा होता है, जो किडनी की ठीक लोकेशन होती है। मतलब अगर मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में बताऊं तो जो थैरेसिक और लंबर वर्टिब्रा होती हैं उनके बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है वो किडनी का होता है। तो उस जगह में फ्लैंक रीजन में जो है मरीज आके कहता है डॉक्टर साहब मुझको यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। तो पेन रेडिएट टू लोअर एब्डोमेन और ग्रोन। पेन दर्द स्टार्ट पीछे से होता है और वो धीरे धीरे नीचे एब्डोमेन के निचले हिस्से की तरफ जाता है, और कभी कभी ग्रोन रीजन। ग्रोन रीजन समझ रहे हैं कि जहां दोनों पांव जो है आके कमर के साथ जुड़े हुए होते हैं वो ग्रोन रीजन कहलाता है। तो वहां तक भी दर्द जा सकता है। तो पेन स्टार्ट पीछे से होता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ, लोअर एब्डोमेन की तरफ, और फिर ग्रोन की रीजन की तरफ जाता हुआ मिल सकता है। फिर इसके साथ में भी सीवियर, कभी कभी ऐसा होता है बहुत तेज दर्द होता है, सीवियर पेन होता है। तो डिस्क्राइब, उस दर्द को कैसे डिस्क्राइब करता है मरीज आके, कभी कहता है कि डॉक्टर साहब बहुत 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 तेज हो रहा है, मेरी जान निकल रही है, लाइक दैट। या कभी ऐसा होता है कि धीरे धीरे हल्का हल्का दर्द बना रहता है परमानेंटली। तो ये दोनों तरीके का जो है तो कंडीशन पेन की देखने को मिल सकती है। इसके बाद कॉल्की पेन। कॉल्की पेन मतलब रीनल कॉलिक, मतलब उसमें दर्द हो रहा है, जो किडनी है वहां पे दर्द देखने को मिल सकता है। और पेन विथ वेव्स, दर्द भी कैसे आता है स्टोन का, कि लहर के आकार में आता है। एक एपिसोड आया, एक बार दर्द हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए आराम हो गया, फिर दूसरी बार दर्द हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए आराम हुआ। इस तरीके का दर्द देखने को मिलता है। ठीक है, देन बात करें कि पेशेंट कंटिन्यूअस मूव या रोल फॉर द कंफर्ट। पेशेंट क्या करता है, दर्द की वजह से लगातार मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, या ये कहूं कि जैसे बिस्तर पे लेटा हुआ है तो कभी इस करवट कभी दूसरी करवट, ऐसे बार बार अपने आप को चेंज करता है कि शायद उसको दर्द में से आराम मिल जाए। तो ये था पेन की कंप्लेंट। सॉरी। इसके बाद बात करूं डायस्यूरिया। डायस्यूरिया क्या है? पेन और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन। ऐसा व्यक्ति जिसको रीनल स्टोन होता है या पथरी होती है किडनी में, तो वो जब यूरिन पास करने जाता है तो उसको पेशाब में बर्निंग हो सकती है या जलन की समस्या देखने को मिल सकती है। फिर बात करते हैं यूरिन फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। मतलब ऐसा व्यक्ति बार बार यूरिन पास करने के लिए जाएगा तो इंक्रीज्ड हो जाती है, उसकी जो यूरिन पास करने की क्षमता है वो इंक्रीज्ड हो जाती है और वो बार बार
यूरिन पास करने के लिए जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि यूरिन का जो वॉल्यूम है स्मॉलर देन नॉर्मल देखने को मिलता है, मतलब जो यूरिन का आउटपुट है 24 आवर्स का वो नॉर्मल से कम हो जाता है, ये भी देखने को मिल सकता है। देन यूरिन का जो कलर है क्लाउडी यूरिन, क्लाउडी मतलब यूरिन का जो कलर है वो बदल गया। जनरली यूरिन का कलर कैसा होता है, पेल येलो, हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन यहां पे देखने को मिल सकता है कि अगर यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है या यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेथ्रा से लेकर और किडनी के बीच में इन्फेक्शन है तो उसकी यूरिन का कलर कैसा हो सकता है कि क्लाउडी हो सकता है, उसमें सफेदी छा सकती है, जैसे चॉक का कलर होता है उस तरीके का दिख सकता है। और ऐसा क्यों होता है कि कई बार उसमें WBC देखने को मिलते हैं, और WBC चूंकि सफेद कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए स्किन ऐसा होता है क्लाउड जैसे बादलों का कलर होता है, ये उस तरीके का यूरिन देखने को मिल सकता है। फिर बात करें हीमेचूरिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है हीमेचूरिया। हीमेचूरिया क्या होता है, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के साथ में ब्लड का निकलना हीमेचूरिया कहलाता है। और ये भी मे बी ऑरेंज या ब्लू कलर कैसा देखने को मिल सकता है यूरिन, कि अगर हीमेचूरिया है, ब्लड में यूरिन की मात्रा है, तो ऐसी कंडीशन में यूरिन कैसे देखने को मिल सकती है, या तो ऑरेंज कलर की या फिर ब्लू कलर की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फीवर विथ चिल। फीवर विथ चिल मतलब बुखार आएगा मरीज को और बुखार के साथ उसको ठंड आएगी, जिसको राइगर्स कहते हैं, कपकपी आना, वो भी देखने को मिल सकता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन होने पे ये लक्षण देखने को मिल सकता है कि राइगर्स आ सकते हैं या उसको फीवर देखने को मिल सकता है। इफ नॉट प्रॉपर ट्रीटेड तो आगे चल के किडनी डैमेज होने के चांस हैं। तो रीनल स्टोन को अगर आपने टाइम से ठीक किया तो पॉसिबिलिटी है कि वो जल्दी ही क्या हो जाए, ठीक हो जाए, बड़ी बीमारी नहीं, बड़ी समस्या नहीं। लेकिन अगर आपने उसको इग्नोर किया तो आगे चल के क्या हो सकता है कि वो किडनी को डैमेज कर सकता है। या कभी ऐसा हुआ कि एक साथ दोनों किडनी में है स्टोन, तो क्या हो सकता है कि उसको डायलिसिस का सामना करना पड़ सकता है, उसकी जो किडनी के फंक्शन है वो इंपेयर हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर आगे चल के क्या बनेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है नोजिया एंड वॉमिटिंग। जैसे रीनल स्टोन होता है उसकी वजह से उसको नोजिया मतलब जी मिचलाना, मरीज आकर कहता है डॉक्टर साहब मेरा जी मिचला रहा है या घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि उल्टी हो जाएगा, तो वो नोजिया होता है। और अगर साथ में उसकी उल्टी हो जाती है तो उसको वॉमिटिंग कहते हैं। तो नोजिया और वॉमिटिंग देखने को भी मिल सकता है। एंड लास्ट कंडीशन सेप्सिस। सेप्सिस मतलब वो पूरा ऑर्गन्स जहां पे पस बन रहा था, ठीक है, इन्फ्लामेशन था, वहां पे सेप्सिस वो हिस्सा क्या है, सड़ने लगता है और उसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग कई बार देखने को मिल सकता है। तो ये थे लक्षण जो हमको किसी पेशेंट के अंदर स्टोन के केस में क्या क्या लक्षण मिलेंगे, हमने एक एक करके जाना और उनका क्या मतलब होता है वो समझा। अब आइए चलते हैं आगे की तरफ, डायग्नोसिस, पहचान कैसे करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को रीनल स्टोन है तो हम कैसे उसको पहचान सकते हैं। तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले टेस्ट करा लेने कौन से, यूरिन आरएम, रैंडम और माइक्रोस्कोपिक। अगर यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन है वो आपको यहां से पता चल जाएगा। फिर आप करवा लेंगे केएफटी। केएफटी क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, इसमें किडनी की स्थिति के बारे में हमको पता चल जाएगा। फिर हम करवा लेंगे यूएसजी, जरूरत पड़ती है यूएसजी करवा लेंगे तो हमको स्टोन की एग्जैक्ट साइज और लोकेशन पता चल जाएगी, जो उसके ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फिर जरूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, नॉन कंट्रास्ट जो है सीटी स्कैन करवा सकते हैं, और सीटी स्कैन करवाने से हमको एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट कंडीशन और टाइप ऑफ द स्टोन, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये वो डायग्नोसिस थे, ये परीक्षण थे जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को स्टोन कहां पे है, किडनी के किस हिस्से में स्टोन है। फिर बात करूं डायग्नोसिस के बाद आती है ट्रीटमेंट की, उसका इलाज क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप अगर इसको देखेंगे तो आप निश्चित तौर पे किसी की मदद कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट, ड्रिंक द प्लांटी ऑफ वाटर, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है कि पर्याप्त मात्रा में उसको जो है पानी पीना है। एटलीस्ट कम से कम मान के चलें कि 24 घंटे में 10 से 12 ग्लास पानी उसके पास बॉडी के अंदर जाना चाहिए। अवॉइड द मच हाई ऑक्सलेट फूड, ऐसे फूड का सेवन नहीं करना है जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा हो, लाइक दैट जैसे पालक हो गया, सोयाबीन हो गए, आलमंड्स हो गया या पोटैटो हो गया।
तो ऐसे फूड का सेवन नहीं करना है जिनमें ऑक्जेलेट का लेवल ज़्यादा रहता हो और उसकी वजह से भी स्टोन बनने के चांसेस हो जाते हों। देन कट डाउन द साल्ट, नमक की मात्रा को हमको क्या करना है, कम से कम उपयोग करना है ताकि हमारी बॉडी के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन ना हो। फिर रिड्यूस द रेड मीट। रेड मीट मतलब कि ऐसे लोगों जो नॉन वेज लेते हैं और लाल कलर का जो है मीट का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनको जो है तो इसका सेवन कम करना चाहिए ताकि क्या है, स्टोन का फॉर्मेशन ना हो पाए। ड्रिंक जो है डाइल्यूटेड लेमन वाटर। जो सबसे एक और बढ़िया दवाई क्या है कि लेमन वाटर। लेमन वाटर मतलब नींबू पानी, उसका उपयोग करेंगे तो स्टोन होने के चांस कम हो सकते हैं। फिर सबसे उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, टाइमली डायग्नोसिस। जितना जल्दी हो आप उसको डायग्नोसिस कर लीजिए, पकड़ लीजिए अपनी समस्या को कि स्टोन है तो कहाँ पे है, और उसके हिसाब से क्या करना है, मेडिकल इंटरवेंशन करना है अर्लियर, जितना जल्दी हो। कई बार मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। तो लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चला कि स्टोन है तो सबसे पहला काम मेडिकल इंटरवेंशन करना है, दवाइयां लेने की जरूरत है। ठीक है, फिर क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, लेजर ट्रीटमेंट हो सकता है। आजकल जो स्टोन की सर्जरी होती है बहुत इजिली होती हैं और बड़ी आसानी से हो जाती हैं, बिना चीड़ फाड़ के हो जाती हैं। जो फ्लेक्सिबल यूरोस्कोपी जैसी चीज़ हैं, इनसे क्या है कि हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। फिर अगर 3 to 5 mm है, 3 से 5 mm तक है, तो इसको मेडिकल एक्सपल्सन्स में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि उसको दवाइयों के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स का उपयोग कर सकते हैं, एल्कलाइजर, एल्कासिट्रॉन वगैरह आता है तो एल्कलाइजर यूज कर सकते हैं। और इसके साथ सिम्टोमेटिक जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सपोज दैट उसको दर्द है तो पेन किलर दे सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट है। फिर अब ये ट्रीटमेंट के बाद बात करता हूं कि आपने बहुत सारे इल ह्यूमर्स देखे होंगे। ठीक है, क्या नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्टोन है रीनल्स एरिया में, तो हमको क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो स्टोन को कभी इग्नोर नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। बिल्कुल नोट डाउन करके रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि स्टोन है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको छोड़ नहीं देना है। भूल जाएंगे अगर आप तो क्या होगा कि उस पर धीरे धीरे, अभी तो करंट में आराम मिल गया लेकिन धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज होता रहेगा, तो उससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इंक्रोज मैंने कई बार ऐसा देखा है अपने लाइफ में कि पेशेंट आता है, पहले आया, मैंने उसको दवाइयां दी, थोड़ा आराम मिल गया, उसके बाद वो भूल जाता है। फिर कभी उसको समस्या दोबारा होती तो मेरे पास आता है। फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो पता चला पहले 7 mm का था, अभी वो 10 हो गया। तो उसका साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। फिर बात करता हूं कि पानी कम पीना। लोगों के साथ ये समस्या होती है, स्टोन है उसके बाद भी पानी पीना भूल जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि पानी आपके सामने हो, या उसका पानी का बॉटल भर के अपने सामने रखें और याद रखें उसको बार बार पीते रहें। इससे क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी तो क्रिस्टल्स इकट्ठे नहीं होंगे और उसका साइज बढ़ेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बिना यूएसजी के दवाई करना। हमको स्टोन कहाँ पे है या मरीज को स्टोन कहाँ पे है हमको पता नहीं है, उसका साइज कितना है ये भी पता नहीं है, और हम दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। याद रखिए, पहले उसकी सोनोग्राफी, सही लोकेशन, सही साइज पता चल जाए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। फिर बात करते हैं कि घरेलू उपाय करना। मैं मना नहीं करता हूं, बिल्कुल आप घरेलू उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, उसकी सही स्थिति का आकलन कर देना है। जब सही चीजें क्लियर हो जाए उसके बाद आप जो घरेलू ट्रीटमेंट चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसके साथ में आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जरूर जाएं। फिर बात करते हैं, स्टोन है अगर और आप घर से निकल रहे हैं, कहीं गए हुए हैं, तो अगर आपको कोई स्टोन है तो आपको उसकी दवाइयां अपने साथ में रखनी है, और स्पेशली दर्द की दवाई, क्योंकि दर्द होने वाला है तो फिर समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए अपने साथ दर्द की दवाई जरूर रखें। ठीक है, और चमत्कार पर विश्वास नहीं करें। आजकल आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, ऐसे आते हैं, कोई मुंह से निकाल लेता है, कोई हाथ डाल के निकाल लेता है। इस तरीके के अगर चमत्कार होते हैं तो आपको उसको अवॉइड करने की जरूरत है। फिर ह्यूमर्स, ह्यूमर्स मतलब मिथक। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप को लोग बता देते हैं कि अगर स्टोन है तो ये नहीं खाना है, तो ये होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमर्स है बियर्स। लोगों ने बताया, अक्सर मैंने कहते हुए सुना कि डॉक्टर साहब
स्टोन था, मैंने बियर पी और उससे स्टोन ठीक हो गया। जो बियर है वो क्या है, अल्कोहल से बनी है और ये एक तरीके की डायूरेटिक है। अगर इसको व्यक्ति लगातार सेवन करता है तो इसको यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बियर के अंदर ऑक्सलेट और प्यूरिन्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और ये वो चीजें हैं जो स्टोन को बनने में सहायक होते हैं। तो याद रखिए कि इसके यूज से भी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है या उसका साइज बड़ा हो सकता है। सो आपको ये नहीं करना है। देन दूसरा, टमाटर्स। लोगों ने कहा कि अगर मैंने सुना कि डॉक्टर साहब स्टोन हो गया है तो उसको टमाटर नहीं खाना है, तो मैं आपको बता दूं कि टमाटर का सेवन जो है स्टोन को कम करने में हेल्प करता है, इसलिए उसका सेवन कर सकते हैं। फिर तीसरा, कुछ सीड्स या बीज, जो चीजें बीज वाली चीजें होती हैं जिनमें बीज यूज करते हैं, हम खाते हैं या सीड्स खाते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए, इससे भी स्टोन बन सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं, सीड्स का सेवन आप कर सकते हैं, एक नॉर्मल लिमिट तक उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स कम करना है, तो इस पे क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या होता है, प्यूरिन्स होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे पालक की बात करी मैंने, पालक में बहुत ज्यादा प्यूरिन्स होता है और इसकी वजह से क्या है कि स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हमको ग्रीन वेजिटेबल्स क्या करना है, एज मच उसको कम करना है, कम यूज करना है। फिर बात करते हैं दूध और दूध के प्रोडक्ट की, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। इनका सेवन भी कहते हैं कि अगर स्टोन हो गया तो नहीं करना है। तो आपको बताऊं कि इनका सेवन एक नॉर्मल लिमिट तक किया जा सकता है, क्योंकि जो मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट हैं, इन सब में क्या बनता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम जब निकलता है तो ये ऑक्सलेट को बाहर करने का काम करता है। इसलिए आप मिल्क प्रोडक्ट का उपयोग और मिल्क का उपयोग कर सकते हैं एक निश्चित लिमिट तक। फिर बात करें कर्ड, तो कर्ड ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी कैल्शियम प्रचुर होता है और ये ऑक्सलेट को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, नो स्मोकिंग। स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और स्पेशली किडनी में डिहाइड्रेशन होता है और उसके वजह से ऑक्सलेट के क्रिस्टल इकट्ठा हो सकते हैं। फिर जो यूरिन है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो नट्स हैं, जैसे आपने देखा जितने नट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका सेवन थोड़ा सा लिमिट में करना है, क्योंकि इसकी वजह से भी कई बार प्यूरिन्स देखने को मिल सकता है, स्टोन के फॉर्मेशन में ये हेल्प कर सकते हैं। अल्कोहल कम से यूज ही नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, स्टोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो हरी सब्जी है, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं और हरी सब्जियां ले रहे हैं तो आपको उसके साथ दूध लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सलेट होगा, इसमें जो प्यूरिन्स होगा, उसको हमारा जो कैल्शियम है दूध का वो बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो जब भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें उसके साथ दूध अवश्य लें। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैंने बनाया है ये इस वजह से बनाया कि मैंने देखा आज के जो रूटीन समय में बहुत सारे रीनल स्टोन के पेशेंट आते हैं और उनके मन में तरह तरह की धारणाएं होती हैं। तो उन सबको कैसे दूर कर सकते हैं और हम कैसे बच सकते हैं, और बचने के साथ साथ अगर एक बार हो गया है तो हम उसको अपनी बॉडी से कैसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके के और दूसरे वीडियोस लाता रहूं। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।